इस संसार में झूठे साइन बोर्ड लगे हैं, धन रूपी एग्जिट साइन बोर्ड लगा है, हमको ऐसा लोभ दिया जाता है यहां से निकल जाओ बाहर हो जाओगे, नहीं, उससे निकलते हैं तो और गहरे, उससे भी बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। फिर वहां एक साइन बोर्ड दिखता है ऐश्वर्य का, यश का, संपत्ति का, काम का, क्रोध का, भोग का। हम सब उनमें प्रवेश करते रहते हैं और जितने ज्यादा उन साइन बोर्ड्स का पालन करते हैं उतने ही गहरे एक हॉल में पहुंच जाते हैं, एग्जिट मिल ही नहीं रहा है। तब जाकर के एक सदगुरु प्राप्त होते हैं और वो कहते हैं हरिनाम रूपी एग्जिट गेट है, इससे जाओ। लेकिन व्यक्ति उन सब एग्जिट गेट्स पर ज्यादा विश्वास कर लेता है और उस हरिनाम रूपी एग्जिट गेट का पालन नहीं करता, इसीलिए बार बार इस चक्रव्यूह में फंसता ही रहता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर उसका जन्म होता है। और केवल मानव बन के नहीं आता वो, कभी छिपकली बन के आता है, कभी आपके ऑस्ट्रेलिया की स्पाइडर बन के आता है, कभी क्रोकोडाइल, डार्विन के क्रोकोडाइल बन के आता है, कभी कुछ, बार बार योनियां बदलता रहता है, लेकिन इस संसार चक्र से बच ही नहीं पाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सदगुरु की आज्ञा मान के उस नाम रूपी एग्जिट गेट को खोल देते हैं, और जैसे ही खोलते हैं इस संसार चक्र से बाहर निकलते हैं, और संसार चक्र के बाहर दिव्य निकुंज में श्री राधा माधव बैठे हैं, उनके श्री युगल चरणों की प्राप्ति हो जाती है। फिर पुनः उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हर एक व्यक्ति का एक मोटिव तो होगा लाइफ का, मुझे अच्छा करना है, मुझे लोगों की सहायता करनी है, मुझे लोगों को पढ़ाना है, लिखाना है, गरीब किसी को नहीं रहना है, सबको ऊपर उठाना है, ये सबके मोटिव होते हैं। पर इनके पीछे भी आपका उद्देश्य क्या है? आप किसी गरीब को क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों इतनी सेवा कर रहे हो? उसके पीछे क्या कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये टैग मेरे ऊपर लग जाए, मैं एक दानी पुरुष हूं, मैं एक परोपकारी पुरुष हूं, ऐसा टैगलाइन मेरे आगे लगा दी जाए, बस इसलिए नहीं। अपना उद्देश्य एक ही रखिए कि मुझे दोबारा नहीं आना यहां पर, ये अंतिम होना चाहिए, मुझे फिर जन्म नहीं लेना है, ये मेरा अंतिम जन्म हो। ये हर दिन बोला कीजिए खुद से, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। आप सुबह उठते ही ये बात बोलेंगे कि ये मेरा अंतिम जन्म हो, तो गलत काम सामने आएगा, लेकिन करने में हाथ कांपेगा, क्योंकि वही पुनर्जन्म करवाएगा। गलत क्रिया सन्मुख आएगी, लेकिन करने में आपका जी घबराएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत क्रिया ही पुनर्जन्म कराती है। हर दिन स्वयं से बोलिए कि नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म। उसके बाद किशोरी जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो, नियम करो, साधन करो, कथा सुनो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले ये कहो कि ये मेरा अंतिम जन्म हो। आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं ये अंतिम जन्म कैसे अंतिम होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते मतलब मूर्ख व्यक्ति, गोविंद को भज। केवल गोविंद नाम है जो संसार से बाहर कर सकता है। सब तो देख लिया आपने, और क्या देखना है? लंदन देखा, अमेरिका देखा, इंडिया देखा, ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, डॉलर देख लिए, यूरोप में क्या चलते हैं, यूरोज देख लिए, पाउंड्स देख लिए, रुपए देख लिए, सोना देख लिया, चांदी देख लिया, हीरा देख लिया, सुंदर देख लिए, कुरूप देख लिए, काले देख लिए, गोरे देख लिए, अच्छे देख लिए, बुरे देख लिए, अपने देख लिए, पराये देख लिए, लेकिन हरि को देखा नहीं देखा। इसीलिए तो बार बार आ रहे हैं इस संसार में। और ये मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं, मैं अपना मोटिव बता रहा हूं। क्यों कथा करते हैं हम? कि इस कथा गा गा करके आपको तो चेताएं, खुद को चेता के बस निकल लें यहां से, दोबारा नहीं आना यहां पे। ये अंतिम जन्म हो, ये अंतिम देह हो। इसलिए 18 वर्ष की अवस्था से लगे हम सेवा करने में,
29 वर्ष के हो गए। कल हमको कथा करते करते 11 साल हो जाएंगे, कल ही। तो 20 जुलाई 2015, कल तो 19 है, पर आप लोग कल की ही मान लो। 20 जुलाई 2015 को हमने अपने जीवन की सबसे पहली कथा की। अब 20 जुलाई 2026, कितने साल हो गए? 11 वर्ष हो गए। इन 11 वर्षों में एक ही उद्देश्य रखा था, और आगे भी जब तक ठाकुर जी कराएंगे तब तक भी एक ही उद्देश्य है कि बस ये जीवन अंतिम हो। और एक बात हम आपको बता दें, हम बहुत लंबे समय तक कथाएं नहीं करेंगे, हम बहुत लंबे समय तक ये सब नहीं करना है। कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, और फिर अपने लिए भी समय रखना है, अपने लिए भी करना है, सबको कुछ कुछ सूत्र दे करके, और फिर अपने लिए भी सोचना है। और ये बात, कई बार ये बातें सुन के हमारे पूज्य गुरुदेव भी नाराज होते हैं, माँ भी कहती हैं, पिताजी, कई शिष्य भी, कई श्रोता भी, लेकिन ये फैक्ट है। जीवन भर इसमें आपको कथा सुनाने में तो इतना आनंद आता है कि उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कथा के साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, और वो सब जब मिलता रहता है ना, तो कभी कभी चिंतन होता है, क्या इसी के लिए ही कर रहे हैं क्या? तो वो चिंतन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या तो तरीके बदलने पड़ेंगे। अब गृहस्थी भी हैं तो वो सब भी आवश्यक होता है, लेकिन बहुत समय तक नहीं। और अभी टाइम है, कुछ साल बाद ऐसा समय बचेगा भी नहीं कि कथाएं हों, इतना भयावह समय आ जाएगा। इसलिए क्या करो, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, निम्बार्क परंपरा के आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया ये युगल मंत्र है। युगलाष्टक भी बोलते हैं कई लोग। लाली रो रही है सुन के कि महाराज जी आप यूं क्यों कह रहे हो, कथा नहीं करोगे? मैं बड़ी होके कथा कराऊंगी, आप कह रहे हो मैं कथा नहीं करूंगा, इसीलिए रो रही है। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। गाओ, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी। कितनी सुंदर बात है, पता है? ये इसका पाठ किया कीजिए घर में। महावाणी श्री निम्बार्क परंपरा में जैसे अन्य अन्य परंपराओं में सबके ग्रंथ हैं, ऐसे ही निम्बार्क परंपरा का ग्रंथ महावाणी सेवा सुख, उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने ये पद लिखा। कैसी हैं किशोरी जी? बोले श्यामा गोरी, गोरी हैं। और कैसी? बोले नित्य किशोरी, इतनी सी हैं बस, इससे बड़ी नहीं होती किशोरी जी। किशोरी जी की युवावस्था और उससे बड़ी अवस्था के चित्र नहीं होते। किशोरी जी के चित्र सदा कुमार और पौगंड अवस्था के ही होते हैं, छोटी सी हैं, किशोरी हैं वो। किशोरी का अर्थ क्या होता है? जिनको युवावस्था नहीं आती उनको किशोरी कहते हैं। किशोरी जी छोटी सी हैं, इसलिए हमारे व्रज के कई रसिक कहते हैं कि इनसों कछु ना कहिए। अब कोई श्री राधा रानी के पास जाता है और बरसाने राधा रानी से जाए कि के ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये काम कराए दो, हमारे बच्चों को ये क्लियर करवा दो, इतना ये करवा दो, इतनी संपत्ति दिला दो। अरे वो छोटी सी हैं, क्या जाने, जानती तो सब है लेकिन है तो छोटी सी। अगर आप प्रत्यक्ष किशोरी जी को देख लेंगे तो नेत्र इस बात से सजल हो जाएंगे कि मैं इतनी सी लाली से क्या मांगता था,
छोटे बालक को तो घर में जब कष्ट होता है ना, दुख होता है, तब भी छोटे बालक को प्रसन्न ही रखा जाता है। हम जब छोटे थे, हमारे दादाजी चल बसे, वैकुंठ गमन हुआ उनका, तो हमारी माता जी और सब घर के लोग सब क्या कहते, सो रहे हैं अभी 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 बाबा सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। और हम कहते आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले इनको ताता हो गई है, बीमार हो गए, जबकि उनका शव रखा था, वे पधार गए थे। लेकिन उससे ये बात समझ आती है कि छोटे बालक को अत्यंत कष्ट और पीड़ा की बातें कही नहीं जाती, उसको नित्य सुख दिया जाता है। हम श्री जी से क्यों कह देते हैं कि हम कष्ट में हैं, हम पीड़ा में हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है? क्यों बताना? वो लाली हैं छोटी सी, उनके नाम में इतना प्रभाव है कि वो नाम आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। और एक बात कहें, जब आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं ना, और आपके जीवन में जो कष्ट होता है, तो ठाकुर जी को चिंता होती है कहीं ये कष्ट किशोरी जी को ना बता दे, इसलिए श्री राधा नाम गाने से ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं कि श्री जी को ना पता चले कि इसको कष्ट क्या है। ललिता विशाखा आदि सखियां उन कष्टों को दूर करती हैं कि कहीं श्री जी को ना पता चल जाए, क्योंकि जैसे ही आर्तनाद से कोई कहता है श्री राधा, वे तो तुरंत उठ बैठती हैं, अरे ललिता, अरे विशाखा, ये कौन पुकार रहा है, ये कौन मुंह को बुला रहा है? ठाकुर जी को चिंता होती है कि कहीं श्री जी को श्रम नहीं हो जाए, इसलिए श्री राधा कहते ही ठाकुर जी लग जाते हैं उसके काम संवारने में। क्यों? कहीं ये बहुत दिन तक कष्ट में रहा तो श्री जी को बताएगा, श्री जी को पता चलेगी तो वो कष्ट में आ जाएंगी। इनसों कछु ना कहिए, बस एक ही बात कहिए, बोले क्या? राजी रहो, आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, मैं बहुत आनंद में हूं, आप बस प्रसन्न रहो। बंधुओं, सोच के जाया कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से बरसाना जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी शिकायत करेंगे, सब बातें मन की कहेंगे, जो जो हमारे साथ होता सब कह देंगे, लेकिन वहां जाके श्री जी को देख कर के भूल जाया कीजिए। जैसे एक छोटी सी लाली को देख के, छोटे से बालक को देख के, उसके नेत्रों में दया देख के, उसके भाव में करुणा देख के हम कैसे पिघल जाते हैं, ऐसे पिघल जाया कीजिए ठाकुर जी को देख के। श्यामा गोरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री कृष्ण श्री राधे। श्यामा गोरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। और वो कैसे हैं? रसिक रसीलो, छैल छवीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो, छैल छवीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। ओ जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।
श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, जिन्होंने ये पद रचना की, अनेक पद हैं इनके भी महावाणी में, इनका चरित्र भी बहुत सुंदर है। अब पूरा चरित्र तो हम कभी सुनाएंगे, पर ये अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए गए तो इनके गुरुदेव ने इनसे पहला प्रश्न किया, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, कि बताओ, हमें देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, सिर पर सुंदर तिलक धारण किया है और आपकी यहाँ पर करुआजी रखे हैं, नीचे आसन बिछा है और इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, पीछे गिरिराज जी हैं और आपके ऐसे केश हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी आंख हैं, सब बता दिया। गुरुजी बोले दीक्षा नहीं देंगे, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 11, उसके बाद देंगे। इन्होंने गिरिराज जी की 11 परिक्रमा लगाई। 11 परिक्रमा लगा के जब लौट के आए, 2-3 दिन लगे, पांव में छाले पड़ गए। गुरुदेव को आके प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, अब बताओ क्या दिख रहा है। गुरुदेव आपने आज सुंदर तिलक धारण किया है, आज पीला चंदन भी लगाया है और आप में से सुंदर सुगंधी आ रही है, इस समय इत्र लगाया है और अब ये सोचने लगे कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, ये मेरे को फिर भेज देंगे नहीं तो। इन्होंने 2-3 बातें और बताई। बोले सुनो 11 परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। इतने व्याकुल हो गए बेचारे, गिरिराज जी से प्रार्थना करें, रज को प्रणाम करें और सबसे कहें मैं कितना अभागा हूं, मुझे गुरुदेव दीक्षा क्यों नहीं देते। तीसरी बार जब आए तो गुरुदेव ने फिर पूछा, क्या दिख रहा है। अब ये इतने गौर से देखें कि ऐसा है क्या जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। इन्होंने 1-2 बातें और बढ़ा करके गई। गुरुदेव बोले जाओ जाकर, गुरुदेव आप दीक्षा देते क्यों नहीं हो। बोले लाला, जब तक दृष्टि की बात नहीं पता चलेगी मैं नहीं दूंगा। अब की बार तो ये रोते बिलखते हुए गिरिराज जी से प्रार्थना करें। मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही कर रहे हैं, गिरिराज जी की शिलाओं का आलिंगन कर रहे हैं तो आलिंगन में ही पड़े हैं और बस सबसे रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे, गुरुदेव को आके जैसे ही प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है। प्रणाम करके आपने जैसे ही शीश उठाया तब क्या देखते हैं कि गुरुदेव की एक तरफ गोद में ठाकुर जी और दूसरी तरफ श्री जी विराजमान है। दोनों युगल गोद में बैठे हैं। नेत्र पुलकित हो गए, अब शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं और पूरे अंग पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है। तो खूब प्रयास करें लेकिन शब्द प्रकट ना हो, बहुत मुश्किल से कहे कि आपकी श्री गोद में दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अब दीक्षा देंगे, आओ। मतलब मानव बुद्धि दिख रही है गुरु के प्रति तो दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब लगे कि हाँ हमारे गुरुदेव श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में विराजमान, उनको नित्य विहार कराने वाले हैं, तब दीक्षा दी। उन्होंने ये पद की रचना की। तो ऐसे संकीर्तन, देखिए भंडार तो भरा पड़ा है हम लोगों के पास में मुक्त होने का, लेकिन हम होना ही नहीं चाह रहे हैं। संसार इतना प्रिय लगने लग गया है कि यहां से जाना ही नहीं चाह रहे हैं। पर हमारी बात को आज नहीं तो कल सीरियसली ले लीजिएगा। यह संसार, हमारी बात मत लीजिए सीरियस, मीराबाई की लो। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। सांचे कौन फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची
गिरधर जन्म मरण रासाथे, गिरधर जन्म मरण रासाथे। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथे, गिरधर जन्म मरण रासाथे। एक ही है बस, बिन गोपाल को नहीं अपनो। सब झूठे हैं संसार में। हम नीचे आके तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां बैठ के सब बोल सकते, सब झूठे। कोई भी आपके साथ केवल और केवल और केवल और केवल स्वार्थ से जुड़ा है, उसका कोई काम सिद्ध हो रहा है आपसे, चाहे वो आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों नहीं है। और ये बात सब जानते हैं, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी प्रयास करना जबरदस्ती नालायक बनने का। जानते हैं नालायक किसको कहते हैं? जो किसी लायक ना हो। एक बार कोशिश करो, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन, वेकेशंस में करोगे तो काय बात के नालायक। जब वेकेशन पूरी हो जाए, घर में पड़ जाओ और जानबूझ के ऐसी क्रियाएं करो कि आप किसी लायक ही नहीं हो। गाड़ी चला रहे गए तो टिकट कटवाए आए, बच्चों ने कहा कि माँ कुछ बना के खवा दो तो भोजन बिगाड़ दो, पति ने कहा चाय बना दो तो नमक डाल दो, सासू माँ कहें कि कपड़े धो लाओ उसमें पूरे रंग रोगन कर लाओ। कोई मतलब सब जगह ऐसा कर दो कि भाई सब कहें कि ये तो किसी काम का है ही नहीं। फिर देखो योजनाएं बनने लगेंगी आपको त्यागने की, किसी काम के नहीं है। चलो ऑफिस में तो आपको त्याग दे ही दिया जाएगा, घर से भी त्याग दिया जाएगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप चाहे लायक बनो चाहे नालायक बनो, आपके सेवा के ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। आप उनको बढ़िया कस के पोशाक पहना दो तो ये चूं भी नहीं करेंगे कि मेरे को दब रहा है। आप उनको खूब बढ़िया वाली पोशाक पहना दो तो भी कुछ नहीं कहेंगे। बढ़िया 56 भोग पवा दो तो राजी हो जाएंगे, और बढ़िया मिर्च विर्च डाल के जो है बिल्कुल बेस्वाद भोजन करा दो तो कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा आपके संग रहेंगे। भगवान से किसी ने पूछा कि आपको कभी चिंता होती है? ठाकुर जी बोला एक ही चिंता रहती है मुझे, क्या? मानव की, कि अपना कल्याण कर ले कैसे भी बस। ये जब गलत क्रिया करता है तो ठाकुर जी को बुरा इसलिए नहीं लगता कि तुम गलत करो, ठाकुर जी कह रहे हैं ये करके गलत फिर फंसेगा संसार में। लेकिन जब भजन करते हैं, कि एक कोई मुझसे बोल रहा था कि हम भगवान का नाम गाएं, आप लोग कहते हैं कथा वक्तागण ठाकुर जी का नाम गाओ, किशोरी जी का नाम गाओ, भगवान इतने ज्यादा अपने नाम को सुनने के आदी क्यों हैं? ठाकुर जी को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, और वैसे हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि नाम के पीछे मत भागो, अपना ऐश्वर्य ज्यादा करने की प्रतीक्षा। मैंने कहा ठाकुर जी अपना नाम सुन के खुश नहीं होते। ठाकुर जी जब देखते हैं कि मेरा नाम गा रहा है तो ठाकुर जी को यह प्रसन्न होते कि अब ये अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि नाम में व्यस्त है तो गलत क्रिया की ओर नहीं जाएगा, और गलत क्रिया नहीं करेगा तो पुनरपि जन्म इसका नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। उनका नाम सुनने, वो कोई नाम सुनने के शौकीन थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को यह प्रसन्नता होती कि चलो अपना कल्याण कर रहा है, अब ये मेरे पास आएगा। जैसे आपका कोई बहुत प्रिय, वो अपनी वीजा फाइल डाल देता है, प्रोसेस में चल रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, अब आएगा, इसका वीजा आएगा, ये वीजा आएगा, फिर ये टिकट लेगा, ये उतर के आएगा। जब वो लैंड करता है आपके ऑस्ट्रेलिया में तो हवा में भी सुगंधी लगने लगती है, जब प्रिय कोई आता है। उस समय रेड लाइट भी कष्टदायी लगने लगती है, उस समय सब कुछ प्रिय लगने लगता है जब आपका कोई। ऐसे ही ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी, आपकी, हम सबकी। बस वो चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करके आ जाएं उनके पास। इसी उद्देश्य से हम कथा करते हैं, इसी उद्देश्य से आप सुना करो, और कोई उद्देश्य मत रखिए। हजारों लोग बैठे हैं, समझ में ये बात 10-20 को ही आ रही है,
लेकिन 10-20 भी सुधर जाएं तो ठीक है। अगले वर्ष फिर से आने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे पास समय तो आ गया है कि 1 जून से 3 जुलाई के बीच में समय है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ सकते हैं। बाकी ये सब निर्णय ठाकुर जी के ऊपर होते हैं। अगर आना हुआ तो इन्हीं समय में आएंगे अगले वर्ष। अच्छा, अगली बार हमने ये भाव रखा है कि हम 3-3 दिन के ये शॉर्टकट टूर नहीं करेंगे। अगली बार 7-7 दिन के हों, लेकिन उसमें एक बात और भाव रखा है। एक जगह का तो फिक्स कर दिया, मेलबर्न में अष्ट सखाओं की वार्ता। मेलबर्न में हमारे श्री जी बाबा के अष्ट सखा सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, शीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद दास आदि आदि इन अष्ट सखाओं की चर्चा। सिडनी में भागवत कथा, और तीसरी जगह अभी फाइनल देखते हैं, एडिलेड भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। पर्थ वाले भी चिल्ला रहे हैं यहां भी आओ। तो तीसरी जो जगह होगी वहां भक्तमाल करेंगे। भक्तमाल तो अलग अलग विषय हो जाएंगे। भागवत जी यहां पर, अष्ट सखा मेलबर्न में, भक्तमाल तीसरी जगह, और फिर न्यूजीलैंड भी जाएंगे तो हो सकता है राम कथा न्यूजीलैंड में करें। तो ये सब क्रम बन सकते हैं। पर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ भी एक्टिव हो रहा है इस साल से। इस साल 11 और 12 अगस्त टोरंटो में 2 दिन का सत्र है नॉर्थ अमेरिका भक्ति पथ। वहां पर पहली बार किसी कथा में 2 दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इतने वैष्णव आने वाले। फिर यूएस वीजा का वेट कर रहे हैं पूरी टीम का, वो भी हो जाएगा तो फिर यूएस में तो वहां पे भी समय देना है। भारत वाले कहेंगे यहां से भाग जाओ, वहीं रहो विदेशों में, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ऐसा करेंगे। पर मेरा पता है क्या, मैं ये कोई आपको बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए नहीं कह रहा। मेरे को कभी कभी मन होता है कि कभी कभी गैप देना चाहिए, एक आध बीच में होना चाहिए। पर फिर कई आप में से वैष्णव ऐसे, उनका मुंह देख करके लगता है कि नहीं आना चाहिए, इनके लिए आना चाहिए, इनके लिए आएंगे। इस बार लाल जी नहीं आए तो मुझे पहले तो कष्ट नहीं हुआ, बाद में कुछ वैष्णवों को देख के बहुत कष्ट हुआ कि इनके लिए आ जाते, इनके लिए लाल जी आ जाते, कितना अच्छा होता है। उन सबको मैंने कहा न्यूजीलैंड आ जाना, वहां आ रहे हैं लाल जी। तो मन में आता भी है कि थोड़ा रुका जाए, पर फिर होता है कि कई ऐसे प्रेमी वैष्णव हैं, उनके लिए अब सोचो हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति में दया आ जाती है, तो किशोरी जी में कितनी दया होगी, श्री लाल जी में कितनी दया होगी। वो मानव को देख के कैसे पिघल जाते होंगे ना। तो बस इसीलिए आने का प्रयास करेंगे। 1 जून से 3 जुलाई की बड़ी लंबी है, 1 महीना का समय है। तो इसमें देखते हैं, अगले वर्ष बनाएंगे कार्यक्रम। श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। उस चरित्र को विश्राम तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि बहुत विस्तृत चरित्र है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो पाया वहां तक कहूं। जयदेव महाप्रभु पद्मावती के साथ उनका विवाह हुआ और वापस अपने गांव में जाकर के निवास करने लगे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी की मधुर लीला का अनुभव हुआ और श्री जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी के विवाह का दर्शन किया किशोरी जी के साथ। और विवाह के बाद श्री प्रिया प्रियतम मधुर लीला विलास कर रहे हैं। उसी मधुर लीला विलास को श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद में लिखा। गीत गोविंद की रचना हुई। इतना प्रिय लगा महाप्रभु जगन्नाथ को गीत गोविंद। बंधुओं, प्रेमी महाप्रभु जगन्नाथ जैसा दुनिया में देखा नहीं होगा आपने। आज की भाषा में कहूं तो ऐसा दीवाना नहीं देखा होगा आपने। अपने भक्तों के इतने दीवाने हैं ठाकुर जी। आज जयदेव महाप्रभु को गीत गोविंद की रचना किए 1500 वर्ष के आसपास हो गया है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि गीत गोविंद पहन के ही सोते हैं। बिना गीत गोविंद पहने महाप्रभु जगन्नाथ जी के शयन नहीं होता। एक वस्त्र में
इसी प्रकार का सिल्क का वस्त्र है ना गीत गोविंद मेरे पास, ये रहा, ये महाप्रभु जी के अंग का ही है। इसमें उड़िया भाषा में गीत गोविंद, देखो ये अक्षर कुछ हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे, ये सब गीत गोविंद लिखे हैं। इसी को पहन के सोते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि में। इतना प्रेम ठाकुर जी को गीत गोविंद से है। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में श्री ठाकुर जी का नित्य विहार श्री जी के साथ में जो जयदेव महाप्रभु को अनुभव होता था वो वर्णन किया उन्होंने। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गीत गोविंद प्रारंभिक भक्तों के लिए नहीं है। जिन्होंने अभी अभी भक्ति पथ पर आना प्रारंभ किया है, अभी अभी भाई नए नए ड्राइविंग सीखे हो तो थोड़ी स्पीड लिमिट से नीचे ही चलाओ। लिमिट से ऊपर भगाने की जिम्मेवारी उनकी होती है जो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं चलाने में, कहीं पे भी चला लेते हैं। उनको ये भी पता है कैमरा कहाँ लगे, पुलिस कहाँ हो सकती है, ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, ओवरटेक। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे भी चला सकते हैं, पर जो नए नए ड्राइवर हैं उनको तो नियम दिया जाता है थर्ड लाइन में ही चलाओ, धीमे धीमे चलाओ, कछुआ सी चाल चलो, आधा घंटा लेट पहुंच जाना, भगाना नहीं। ऐसे ही भक्ति में जिन्होंने अभी प्रवेश किया है, जो अभी नए नए आए ही हैं, गीत गोविंद उनके लिए केवल इतना है कि वो केवल पाठ करो, उसका अर्थ मत देखो, उसका अर्थ मत सुनो। क्यों? बहुत गहरा है। क्योंकि आप प्रारंभिक भक्ति में अगर गीत गोविंद के भीतर प्रवेश करने लग गए, देखने लग गए, तो आपके मन में बहुत संशय हो जाएंगे, आप उस लीला का ध्यान नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति खूब समय निकाल चुका है, सालों साल बीत चुके हैं, नित्य तिलक धारण करता है, नित्य ठाकुर जी की केली में विलास करता है, अपने सद्गुरु और उनकी वाणी पर अटूट विश्वास करता है, ऐसी परिस्थिति में जब आ जाओ तब गीत गोविंद में प्रवेश करो। यूनिवर्सिटी लेवल की बातें हैं भक्ति में, तो इसलिए स्कूल में पढ़ने वाले बस इसका पाठ कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें भीतर प्रवेश मत कीजिएगा। क्योंकि ठाकुर जी और श्री प्रिया जी की नित्य केली है, नित्य विलास है। उस नित्य विलास का, अब जो आजकल का सिनेमा देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, आजकल के लैला मजनू वाले गीत सुनते हैं, वो अगर गीत गोविंद के भीतर प्रवेश करेंगे और गीत गोविंद के अर्थ पढ़ने लगेंगे तो उनको आजकल के लड़का लड़की वाला ही प्रेम दिखेगा वहां पर भी। और वो दिखा तो आपको तो अपराध लगेगा ही, बताने वाले को भी अपराध लगेगा। इसलिए ये अपराध मत कीजिएगा, गीत गोविंद का पाठ करो। और जब श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विलास ही आपका सर्व सुख बन जाए, बस अब और कहीं मन है नहीं, उनके नित्य विहार में ही हमारी रुचि है, तब गीत गोविंद के अर्थों को समझने का प्रयास करना, तब सुख मिलेगा। महाप्रभु जगन्नाथ गीत गोविंद से अति प्रसन्न हो गए। गीत गोविंद का धीरे धीरे इतना प्रचार हो गया कि उत्कल राष्ट्र में लगभग सब लोगों को गीत गोविंद याद होने लगे। जाकर के सब महाप्रभु जी के सामने गीत गोविंद का पाठ करते हैं और श्री जगन्नाथ जी अति प्रसन्न होते। गीत गोविंद इतना सुंदर है, तो गीत गोविंद के साथ साथ जयदेव महाप्रभु का भी बहुत प्रचार हो गया। जिसका प्रचार होता है उससे जलने फूकने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, बेवजह उससे चिढ़ने लगते हैं। और एक बात आपसे, एक बात बहुत अच्छे से निवेदन कर दूं, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि दोष यदि आपके अंदर आए हैं तो आप बहुत गंभीर बीमार नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ गई है तो ये ऐसी बीमारी की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए ईर्ष्या को मत आने दीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हॉल में बैठे हुए भी और संसार में भी सबसे ज्यादा ईर्ष्या ही है लोगों के अंदर। आप लोग तो कमाते हैं, आप लोग तो बनाते हैं, आप लोग तो गाड़ियां लेते हैं, तो आपसे ईर्ष्या हो जाती है। हम तो ठाकुर जी का चरित्र सुनाते हैं, हमसे ईर्ष्या हो जाती है। चरित्र सुनाने वाले से ईर्ष्या, सामान्य कथा करने वाले से ईर्ष्या हो जाती है। ये गा कैसे लेता है, ये सुना कैसे लेता है, ये बोल कैसे लेता है, इसकी कथा में भीड़ क्यों हो जाती है, इसको लोग सुनने क्यों चले जाते हैं, इसलिए भी ईर्ष्या।
ईर्ष्या का दोष बहुत खराब है और ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए यदि किसी में ईर्ष्या है किसी व्यक्ति के प्रति, तो पहले भजन बाद में कीजिएगा, पहले उस ईर्ष्या के दोष को नष्ट करो, क्योंकि वो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। तो एक राजा को जयदेव महाप्रभु से मीठी ईर्ष्या होने लगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो सब लोग। और उस ईर्ष्या के कारण, विद्वान तो वो राजा भी था, उसने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद लिख दिया। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मणों को बुलाया, डर के मारे बेचारे सब पहुंचे, सबको दक्षिणा दी। बोले क्या करना है? बोले जगन्नाथपुरी में जाकर के मेरे गीत गोविंद का प्रचार करो, इसका प्रचार होना चाहिए, इसका प्रभाव होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने गीत गोविंद पढ़ने के बाद में राजा से कहा कि भगवान आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद में शब्द भी हैं, छंद भी हैं और साथ ही साथ प्रेम भी है। आपके गीत गोविंद में छंद हैं, शब्द हैं, लटके झटके हैं, पर प्रेम की थोड़ी कमी लगती है। राजा तो क्रोधी हो गया, बोले कि कितनी दक्षिणा चाहिए ये बताओ, मेरा गीत गोविंद है, इसका प्रचार करो सब जगह। उनका गीत गोविंद दबना चाहिए, मेरा श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा जैसी आज्ञा। जाकर के अब गीत गोविंद का प्रचार करने लगे तो वहां के लोगों ने उसका खंडन किया। बोले गीत गोविंद तो जयदेव महाप्रभु का, ये किसका गीत गोविंद ले आए हो? ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि इस विवाद में जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करने वालों की टोली एक हो गई और उस राजा के डर से करने वाले प्रचार की टोली एक हो गई। सब ने कहा कि कौन सा गीत गोविंद श्रेष्ठ है। तो फिर निर्णय यह हुआ कि एक काम करते हैं, दोनों गीत गोविंदों को जगन्नाथ भगवान के पास रखते हैं। रात्रि में कपाट बंद होंगे, ठाकुर जी शयन करेंगे, सुबह उठ करके मंगला में देखते हैं, जिस गीत गोविंद को विशेष स्तर ठाकुर जी देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। रात्रि में दोनों गीत गोविंद रख दिए। राजा भी आके बैठा। जयदेव महाप्रभु को तो था कि भाई कोई भी लिखे हमको क्या, लेकिन उनके शिष्य उनको भी ले आए। रात्रि में दोनों गीत गोविंद रखे गए। रात भर वहां संकीर्तन कीर्तन चलता रहा। जैसे ही प्रातःकाल महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंगला के लिए द्वार खुले तो क्या देखा कि सामने चौकी पर जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद रखा था और उस राजा के द्वारा विरचित गीत गोविंद को जगन्नाथ प्रभु ने फाड़ फूड़ करके फेंक दिया। पूरे गर्भगृह में उसके पन्ने पड़े थे। जय हो जय हो जय घोष होने लगा। राजा के जो समर्थक थे वे तो डर के मारे कर रहे थे, वो भी जय जयकार करने लगे। वो सब जयदेव महाप्रभु की जय जयकार करने लगे, लेकिन राजा को इतना अपमान बोध हुआ। बोले संसार का व्यक्ति अस्वीकार कर ले तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ जी अस्वीकार कर रहे हैं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। और वो राजा तुरंत दौड़ा समुद्र की ओर प्राण त्यागने के लिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले है तो ये भी भक्त, लिखा तो इसने भी कुछ है, लेकिन मुझे प्रिय नहीं लगा, उसमें मैं क्या करूं। उसने वो तो दौड़ रहा था अपने प्राण त्यागने के लिए, तो महाप्रभु जगन्नाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और जाकर के रोका। राजन, महाप्रभु जी ही गए, जगन्नाथ जी ही गए, क्या कर रहे हो? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मेरे गीत गोविंद को स्वीकार करना तो दूर की बात, उसके पन्ने फाड़ दिए, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा देखो तुमने एक अपराध किया, एक नहीं दो अपराध किए। क्या? पहला अपराध, तुम ठाकुर जी के वैष्णव के प्रति प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो उससे। अरे उसने गीत गोविंद जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए लिखा, लेकिन तुमने गीत गोविंद लोक रंजन के लिए लिखा, जगत को रिझाने के लिए लिखा। तो दो अपराध ये हुए कि एक तो भगवान के भक्त से प्रतिस्पर्धा और दूसरा किसी भाव का निर्माण जन को रिझाने के लिए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए नहीं। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? तो बोले कि जब गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, सबसे पहला जाकर के महाप्रभु जी को सुनाया। तुमने सुनाया?
राजा बोला मैंने तो नहीं सुना। तुमने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलवा करके अपना गीत गोविंद पढ़वाया कि अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तो इसका प्रचार करो। तुमने महाप्रभु जी को सुनाया? तब उस राजा ने कहा अब मैं क्या करूं? बोले अपना एक काम करो, जयदेव महाप्रभु के पास जाओ और उनके गीत गोविंद में एक एक श्लोक अपने हृदय का जोड़ दो, बस यही हो सकता है, गीत गोविंद तो उन्हीं का ही रहेगा। तो राजा बोला कि इतना सब गहन चिंतन बताने वाले आप कौन हो? मैंने आपको पहले तो देखा नहीं यहां पे, आप कौन हो? इतने में ही मंद मुस्का गए ठाकुर जी, और इनकी मुस्कान में ही पता चल जाता है ये कौन है। जैसे ही मंद मंद मुस्काए, राजा बोला कौन है प्रभु, कौन है आप? तुरंत महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के राजा को कहा मैं किसी को अस्वीकार नहीं करता, मैं किसी का त्याग नहीं करता, मैं तो सबको चाहता हूं कि सब मेरे पास जयदेव की तरह सब गीत गोविंद लिखें, लेकिन तुमने जो भूल की वो सुधार दी है, अब जाओ। तब वो राजा गए और जयदेव महाप्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने फिर गीत गोविंद के पाठ, तब से नियम बन गया क्या, नित्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का शयन गीत गोविंद से ही होता है। और केवल महाप्रभु जगन्नाथ का नहीं, बद्रीनाथ में बद्री विशाल भगवान का, द्वारिका में द्वारिकाधीश जी का, यहाँ जगन्नाथ भगवान का, दक्षिण में श्रीरंगनाथ भगवान का, सबका शयन गीत गोविंद से ही होता है। चारों दिशाओं में भारत के गीत गोविंद से ही महा ठाकुर जी का शयन होता है। कभी बद्री विशाल जाओ, रात्रि में आप जाकर के जब शयन का दर्शन करोगे तो गीत गोविंद गाया जाता है, दशावतार स्तुति गाई जाती है, वो भी जयदेव महाप्रभु की है, उसी से शयन होता है। हाँ, एक बार बहुत सुंदर लीला है। क्या?